हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी जो थ्योरी क्लासेज है वो चल रही थी। 9th एडिशन एनक्लेक्स का, जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन है, वो अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें भी चैप्टर नंबर 11th, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, ये अपन ने स्टार्ट किया था। पार्ट फर्स्ट अपन ने स्टडी कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी कि न्यूट्राइंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के 3 टाइप्स अपन ने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और माइक्रो के अपन ने 2 टाइप्स पढ़े थे, विटामिन एंड मिनरल्स। साथ ही साथ अपन ने वाटर जो होता है उसका इम्पोर्टेंट भी पढ़ा। ठीक है, अब आज है पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर 11, न्यूट्रिशन पार्ट सेकंड, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक डाइट। ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके साथ अपना न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हॉस्पिटल सेटअप में थेरेप्यूटिक डाइट जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैंने हर प्रकार की जितनी भी थेरेप्यूटिक डाइट्स बनती है उन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो गैदर की है, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला टाइप है थेरेप्यूटिक डाइट का क्लियर लिक्विड डाइट। ठीक है, तो देखिए, क्लियर लिक्विड नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड है। देखिए, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यानी इस वाली डाइट में क्या होता है, फ्लूइड होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मेजर इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। जब भी इलेक्ट्रोलाइट का नाम आए तो आपको ये जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसी डाइट जिसके अंदर फ्लूइड हो और इलेक्ट्रोलाइट्स हो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लियर लिक्विड डाइट बोलेंगे। और ये डाइट क्या करती है, अपने को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या फिर डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए ये डाइट दी जाती है। और क्या क्या यूज है इसके, देखते हैं। चलिए, यूज एज इनिशियल फीडिंग आफ्टर बोवल रेस्ट। जब भी बोवल जो अपना इंटेस्टाइन है वो किसी कंडीशन में या किसी थेरेप्यूटिक रीजन की वजह से बोवल को रेस्ट दिया हो, जैसे कि ऑपरेशन करना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को बोवल रेस्ट के बाद में कौन सी डाइट देती हैं, क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूज जस्ट प्रायर एंड आफ्टर सर्जरी। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में कौन सी डाइट देते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं। ठीक है, और कौन सी कंडीशन में देंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन में भी अपन कौन सी डाइट देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। क्यों, क्योंकि गैस्ट्रो जो स्टमक है, स्टमक का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, इस स्टमक का इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड डाइट को, तो इसलिए भी क्या करते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट अपन देते हैं। चलिए नेक्स्ट, और क्या खास बात है इसकी, इजीली अब्जॉर्ब्ड, क्योंकि वाटर है और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, तो सीधे डायरेक्ट इसमें डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा अब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए इजीली अब्जॉर्प्शन भी कौन सी डाइट का होता है, क्लियर लिक्विड डाइट का होता है। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपन इसके। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले वाटर, क्लियर फ्रूट जूस। ठीक है, तो ये सब किस में आती हैं, क्लियर लिक्विड डाइट में आती है। अब एक इम्पोर्टेंट देखिए, ये जो एनक्लेक्स के जो रेड कलर के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स दिए होते हैं ना, वो है ये। तो देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन, मॉनिटर द पेशेंट्स हाइड्रेशन बाय असेसिंग इनटेक आउटपुट, डेली वेट, एडिमा एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। कि जो पेशेंट है, किसी पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस, किसी भी पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस है वो अपन कैसे चेक करेंगे, उस पेशेंट का इनटेक आउटपुट चेक करके, डेली वेट मेजर करके, बॉडी में एडिमा तो नहीं है ये चेक करके, एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के बॉडी में किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं है। लाइक क्या होगा डिहाइड्रेशन का साइन, संकन आई हो गई, अपनी स्किन टर्गर उसकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये किसके साइन है, डिहाइड्रेशन के साइन है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हुआ ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, एनक्लेक्स का ही है ये भी। दूसरा क्या है कि 1 kg यानी कि 2.2 LB यानी पौंड के 1 kg बॉडी वेट गेन या फिर लॉस इज इक्वल टू 1 लीटर फ्लूइड रिटेन या फिर लॉस। सीधी सी बात है कि बॉडी में जब भी 1 लीटर फ्लूइड जो है, 1 लीटर फ्लूइड घटेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में सीधा उस फ्लूइड का इफेक्ट आएगा किस पे, 1 kg या फिर 2.2 पौंड बॉडी वेट पर। ठीक है, कि मान लीजिए मेरी बॉडी से 1 लीटर फ्लूइड जो है यदि लॉस होगा
तो डायरेक्ट मेरा 1 kg वजन कम हो जाएगा। वहीं इसके अपोजिट, इसके वाइस वर्सा, जब मेरा 1 kg फ्लूइड बॉडी में बढ़ेगा तो उसके रेफरेंस में मेरा 1 किलो 1 kg या फिर 2.2 पौंड वेट मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सीधा सा हिसाब किताब है। ठीक है, इस पॉइंट को आराम से देखना कि 1 kg बॉडी वेट मेरा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके बराबर मेरा 1 लीटर फ्लूइड जो है, इसका मतलब ये मान लेना कि मेरी बॉडी में 1 लीटर फ्लूइड या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट, अपन ने फर्स्ट डाइट पढ़ ली, क्लियर लिक्विड। अब दूसरी है फुल लिक्विड डाइट। तो देखिए, ट्रांजिशन आफ्टर क्लियर लिक्विड फॉलोड बाय सर्जरी। इस वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। फॉलोड बाय, FOLLOWED, फॉलोड बाय। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि मैं सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ में मेरे से ये भी सीखना कि 2 चीज़ें और सीखना मेरे से, कि थ्योरी कैसे लिखते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही एनक्लेक्स जो है उसको समझते कैसे हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनक्लेक्स की एक बार बारीकियाँ समझ जाओगे ना तो पूरी एनक्लेक्स ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, तो मैं जहाँ पे बोला ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही है फिर। ठीक है, तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे थे, फुल लिक्विड डाइट पढ़ रहे थे अपन। तो फुल लिक्विड डाइट का मतलब है कि ये डाइट जो है ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव। ठीक है, आफ्टर क्लियर लिक्विड डाइट के पहले अपन ने फॉलोड बाय सर्जरी, मान लीजिए सर्जरी हुई है, फॉलोड बाय का मतलब होता है के बाद। ठीक है, तो एक सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद सबसे पहले तो कौन सी डाइट देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। ठीक है, और देन क्लियर लिक्विड डाइट जो है इसके ट्रांजिशन में, इस क्लियर लिक्विड डाइट के ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, इस डाइट के आगे कंटिन्यूएशन में, ठीक है, कौन सी डाइट देंगे अपन, फुल लिक्विड डाइट अपन देंगे। तो वापस एक बार बता देता हूँ कि सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद पहले तो कौन सी डाइट देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे, और क्लियर लिक्विड डाइट के फॉलोड बाय के बाद में अपन कौन सी डाइट देंगे, फुल लिक्विड डाइट अपन देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट, क्लाइंट हैव डिफिकल्टी इन चेविंग। फुल लिक्विड डाइट जो है, फुल लिक्विड डाइट कौन सी कंडीशन में देंगे, जिस पेशेंट को चेविंग में डिफिकल्टी हो, स्वॉलोविंग में, निगलने में डिफिकल्टी हो, और टूथ एक हो कि वो चबा नहीं सके, तो उस कंडीशन में अपन फुल लिक्विड डाइट देंगे। एग्जांपल्स की बात कर ले तो प्लेन आइसक्रीम हो गया, शरबत हो गया, मिल्क हो गया, पडिंग एंड कस्टर्ड हो गए, कस्टर्ड जितने भी हैं वो हो गए, योगर्ट हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है, फुल लिक्विड डाइट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड वन अपनी है मैकेनिकल या फिर सॉफ्ट डाइट। तो देखिए मैकेनिकल डाइट इंक्लूड फूड दैट अल्टर्ड देयर टेक्सचर टू रिक्वायर्ड मिनिमम चेविंग। ऐसी डाइट जिसको अपने को, जो कि सेमी सॉलिड है या फिर जिसको मिनिमम अपने को चेविंग करने की आवश्यकता रहती है, डायरेक्ट भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं, इंगल्फ कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पे रहती है, नीड रहती है इन सर्जरी ऑफ हेड या फिर नेक या डिस्फेजिया, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें निगलने में प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो, डिस्फेजिया हो। ठीक है, नेक की सर्जरी है, हेड की सर्जरी है, तो उसके बाद में अपने को मैकेनिकल या फिर सॉफ्ट डाइट जो है, ये मैकेनिकल का मतलब होता है वो डाइजेस्टेड एक तरह से। ठीक है, उसको यांत्रिक रूप से मुंह से अपने को उसको पचाने की, तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रीम सूप हो गया, मीट सूप हो गया, चीज़, राइस, पोटैटो स्मैश्ड। ठीक है, तो ये सब आते हैं किसमें, अपने मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट में आती है। नेक्स्ट अपनी सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट यूज फॉर अल्सरेशन, ओरल कैविटी और पेशेंट विथ स्ट्रोक, कि जब भी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है, सीवियर गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, अल्सरेशन है, ठीक है, या फिर ओरल कैविटी का अल्सर है, तो उस कंडीशन में अपन सॉफ्ट डाइट देते हैं। ठीक है, इसको अपन कई बार BLAND ब्लेंड डाइट भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स बात कर लें, तो पास्ताज, कुक्ड वेजिटेबल, नट्स एंड कोकोनट्स। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सॉफ्ट डाइट के। चलिए नेक्स्ट डाइट है लो फाइबर या लो रेजिड्यू। जहाँ भी लो रेजिड्यू आ जाए या फिर लो फाइबर आ जाए, एक ही बात है। यूज इन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोटिलिटी, जब डिक्रीज हो, जब अपनी पेरिस्टालिसिस मोमेंट डिक्रीज हो, तो उस कंडीशन में लो फाइबर्स अपने को देने होते हैं। ठीक है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन GIT, कि GIT के अंदर क्या बन रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा बॉडी से, तो उस कंडीशन में अपन लो फाइबर डाइट देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी कंडीशन में अपन दे सकते हैं ये वाली डाइट,
इनटू ससेप्शन, ठीक है। इनटू ससेप्शन जो डिजीज है उसमें अपन क्या क्या होता है, एक पोर्शन इंटेस्टाइन का एक पोर्शन जो है वो दूसरे में सबमर्ज हो जाता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं इनटू ससेप्शन। तो उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इंटेस्टाइन में, तो उस कंडीशन में अपन लो फाइबर्स लो रेजिड्यू डाइट देंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज हाई फाइबर हाई रेजिड्यू डाइट, यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर्स जाता है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में देंगे, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में। एग्जाम्पल है सैलेड्स एंड दाल जिसमें हाई फाइबर होता है। चलिए नेक्स्ट वन इज कार्डियक डाइट, इंपॉर्टेंट है। कार्डियक डाइट जो है इसको अपन डैश डाइट भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, ठीक है। यूज इन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डाइट है फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। कब यूज करेंगे, यूज इन स्टीटोरिया, कि जब बॉडी से फैट जो है उसका मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट निकल रही है स्टूल में, स्टीटोरिया की कंडीशन है, या डायरिया है जिसके अंदर फैट निकल रहा है, या पेनक्रेटाइटिस है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज यदि इंडिविजुअल को है, तो उस कंडीशन में फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो दी जाती है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसी डाइट जिसके अंदर सिर्फ फैट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वन हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, यूज इन बर्न। कब काम में लेंगे, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसको बर्न की कंडीशन है, तो बर्न के अंदर सबसे पहले क्या बताते हैं कि अंडे खाइए, एग्स जो है वो खाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है, क्योंकि इंजरी हुई है, टिश्यूज लॉस हुए हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए हाई प्रोटीन चाहिए होगा, हाई कैलोरी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट जो है कब काम में लेंगे, यूज इन बर्न, वुंड हीलिंग, जब कोई इंडिविजुअल को वुंड है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, मान लीजिए बर्न हो गया, कुछ भी कंडीशन है जिसमें टिश्यूज लॉस हुए हैं, तो हीलिंग के लिए जो डाइट चाहिए होती है वो ये होती है। सीओपीडी का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस में भी अपन कौन सी डाइट लेंगे, हाई कैलोरी डाइट लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज लो इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी में भी कौन सी डाइट लेते हैं, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट अपन लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाइट का एग्जांपल देख लेते हैं, तो मीट मिल्क प्रोडक्ट, ये किसके एग्जांपल है, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन के। नेक्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों कंडीशन में अपने को काम में लेनी होती है। क्यों, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, इंस्टेंटली ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। और जबकि हाइपरग्लाइसीमिया है तो उस कंडीशन में भी अपने को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि फैट जो है, फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया में फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फैट और प्रोटीन दोनों का मेटाबॉलिज्म करता है, और यदि कार्बोहाइड्रेट ही कम हो गया तो फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और बॉडी में कीटोन बॉडी बढ़ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। तो इसलिए भी हाइपरग्लाइसीमिया में भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट जो डाइट है दैट इज सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। सोडियम मतलब नमक जो है, साल्ट जो है, ये अपने को कम लेना है डाइट में। किस कंडीशन में ली जाती है, हाइपरटेंशन में, कार्डियक डिसऑर्डर में, एडिमा में, क्योंकि एडिमा और बढ़ाता है सोडियम, एंड लीवर डिसऑर्डर में भी सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। तो ये एक प्रकार के रीनल डिसऑर्डर में काम में ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है, एंड स्टेज लीवर डिजीज, दोनों ही कंडीशन में प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है। तो इन सीलिएक डिजीज में जो ग्लूटेन है ये क्या करता है, एलर्जी करता है, और ये किस में होता है, सबसे ज़्यादा वीट में होता है, ठीक है। तो वीट जो है उसके अंदर ग्लूटेन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो वो उससे यदि उस प्रोटीन से यदि इंडिविजुअल को किसी बच्चे को एलर्जी हो तो उस कंडीशन में ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। क्या देंगे, जो वीट है उस वीट को हटा देंगे, गेहूं को हटा देंगे, ठीक है। आटा देंगे तो वीट के अलावा जितने भी धान है उसका बना करके आटा इंडिविजुअल को उसकी रोटी बना करके बच्चे को वो खिलाएंगे, ठीक है। और वीट विदाउट ग्लूटेन प्रोटीन, यदि वीट देंगे तो उसके अंदर की ग्लूटेन प्रोटीन वो हटा करके फीड देंगे, दैट इज ग्लूटेन फ्री डाइट। नेक्स्ट रीनल डाइट, रीनल डाइट जो है क्या क्या होती है, लो प्रोटीन, लो सोडियम एंड लो कैल्शियम, ये होती है रीनल डाइट। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर डाइट की जो बच गई, इसके अंदर लो सोडियम, लो पोटेशियम है, हाई कैल्शियम है, लो प्यूरिन है। लो प्यूरिन कब देंगे, प्यूरिन एक प्रकार की प्रोटीन है,
तो गाउट है या गोटी आर्थराइटिस है या किडनी स्टोन है या यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में अपन लो प्यूरिन डाइट देंगे। हाई आयरन है, वेगन डाइट है, तो ये देखिए इंडिविजुअल में पोटेशियम की कमी है तो लो प्रोटीन दे देंगे। कैल्शियम यदि हाई करना है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है तो हाई कैल्शियम डाइट दे देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू उनकी नीड अपन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। वेगन डाइट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाया जाता है, दूध दही छाछ वगैरह उन सबको हटा दिया जाता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाना, दैट इज़ वेगन डाइट, ठीक है। लेक्टो डाइट है, ठीक है, जिसके अंदर मिल्क जो है मिल्क प्रोडक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें किस में आती है, ये डिफरेंट डिफरेंट थेरेप्यूटिक डाइट्स में आती है। धन्यवाद।